وتبي بقلوبنا مولا بقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رسل الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الصلوات على محمد وعلى راتب عندي خاص پڑھकर مرحوم محمد عباس بن حسین اس سال فرما. कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि हमने इस किताब को पहले चुन लिया है, पहले मुकर्रर कर लिया है और उन्हीं के दर से अगर जो है किताब तफसीर समझेगा तो फिर नूर अला नूर है. परवरदिगार ने पहले इस दुनिया में हादी को भेजा, हादी मुअय्यन कर दिया इंसानों की हिदायत के लिए, और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस दुनिया में किस तरीके से जिंदगी गुजारो. सिर्फ जो है यही दुनिया नहीं, बल्कि दुनिया के बाद यानी इंसान मर गया तो उसके भी आदाब और असलाब जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया ना. सुनते रहते हैं ना, मर जाए तो साग बंद कर दो, पाँव बांध दो, ये तमाम चीजें हैं, हुक्म है. तो तमाम जो है उसके बाद के भी असलाब का जिक्र किया है, बयान किया है. और जो अहम चीज है वो जो है तौहीद से अकीदा मजबूत हो. अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लायक, अगर अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में है तो फिर जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम जो है उसकी सिफात करेंगे. जो हमारा चाहने वाला होगा अहले बैत सिफात करेंगे. तो जाहिर सी बात है कि अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर जो है कोई फायदा नहीं है, कोई अमल जो है इंसान अंजाम दे रहा है अकीदा सही नहीं है, तौहीद शफाफ नहीं है तो फिर जो है कुछ भी अमल करे सब बेकार है. और देखिए जब अकीदा सही नहीं होता है, जैसा कि लिखा है तारीख में कि एक शख्स था और उसके जो मामू रिश्ते में रखते थे, रहमान नाम था, रहमान जो है उसका नाम था, रिश्ते में जो है मामू रखता था. तो बहरहाल इमाम ने देखा कि वो शख्स जो है उसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है. इमाम ने आगाह कर दिया कि देखो तुम उसके साथ जो है नशिस्त और बर्खास्त रखते, उठते बैठते हो, उसका अकीदा सही नहीं है. उसने कहा भला वो जो है रिश्ते में मामू है और जाहिर सी बात है कि हमारा किसी से लेना देना नहीं है, बस बैठते हैं उठते हैं. तो इमाम ने कहा कि नहीं,
हमने कहा कि देखो ऐसा न करो। अबू हाशिम जाफरी थे, कहा ऐसा न करो। तो सवाल किया कि मौला इसका मतलब कि आप नाराज है? इमाम ने कहा कि देखो, या तुम जो है हमारे साथ रहो या फिर जो है उसके साथ रहो, जो मामू लगता है ना, वासिम जाफरी इसका मामू, रहमान नाम, क्या या उसके साथ रहो। तो कहा कि मौला लेकिन जो है हमसे कोई अकीदत से मतलब नहीं है। तब इमाम ने जो है जिक्र किया, कहा कि देखो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो जा रहे थे, गुजर रहे थे जनाब मूसा, लेकिन जनाब मूसा के साथ जनाब मूसा का जो सहाबी था, तो बेटा, एक बेटा इधर था, लेकिन उस बेटे का बाप जो है वो फिरौन की तरफ था, यानी बाप जो है फिरौन की तरफ और बेटा सुनिए जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अब जो है ये जब ये जनाब मूसा हिजरत करके चले, और जब चले तो बेटे ने सोचा आखिरी लम्हा है ना, बाहर जाना है, आखिरी वक्त तक हो सकता है कुछ काम आ जाए, बाप से कहे यहाँ जाइए जनाब मूसा की तरफ, बाप फिरौन की तरफ है ना। अब सोचा कि आखिरी वक्त कह दे, हो सकता है बाप जो है इधर आ जाए, है ना। तो बेटा गया और कहा कि चलिए है ना जनाब मूसा पे ईमान लाइए, ये तमाम कहा। यहाँ अभी जो है गुफ्तगू हो रही थी कि फिर इधर जो अजाब आया है ना, पानी का जो दरिया नील, मालूम यह हुआ कि बाप तो गया, बेटा भी चला गया, वो भी मर गया। तब जो है जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार, वो तो उसका बाप जो है वो तो फिरौन की तरफ था, लेकिन जो हमारा चाहने वाला सहाबी था, सवाल किया जनाब मूसा ने कि परवरदिगार उसकी क्या खता थी, वो मर गया तो कुदरत की आवाज आई, मूसा घबराइए नहीं, वो जो है हमारी रहमत में है, क्योंकि ये जो है उधर चला गया, लिहाजा अजाब के लपेट में ये भी आ गया। तो इमाम ने फरमाया कि वो बदअकीदा है, तुम उसके साथ बैठोगे तो जब अजाब आएगा और ये सलवात मोहम्मद अजाब आएगा तो तुम भी उसमें आ जाओगे। अब मालूम नहीं, देखे एक लुकमे में जो है इंसान बदल जाता है ना। अगर हराम का लुकमा है, एक लुकमा, आज तो सोचते हैं कि बस जो खून है, जो गोश्त हराम है, बस वही जो है हराम है, बस ये समझते हैं, बस वही। लेकिन नहीं है ना, बात चीजें जो है हराम नहीं हलाल है, लेकिन वो भी हराम है। मसलन जो है सूद का पैसा है, अब समझ रहे हैं पैसा तो हलाल है, इस तरीके से गस्ब किया हो, है ना, धोखाधड़ी इस तरीके से, और उस पैसे से जो है आप सामान ले, है ना, वो लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हराम है। सही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो बता दीजिएगा, माजरत कर लेंगे। वो भी हराम है ना, हराम है, वो भी हराम। वो अलग चीज है कि बाज लोग जो है ना हराम का पैसा जेब में रखे रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम जो है हलाल गोश्त खाएंगे, हराम नहीं खाते हैं। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले वो ठीक है, वो शरीयत वाला मसला अलग है, अभी मजलिस पढ़ रहे हैं। हाँ, अब सही समझ गए, पूछने गलत थोड़ी पढ़ रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे थे। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। तो मालूम ये हुआ कि एक लुकमे से हो जाता। और तारीख में ये मिलता है, एक शख्स था, शरीक बिन अब्दुल्ला नाम था उसका, शरीक बिन अब्दुल्ला नाम। तो बहरहाल हाकिम ने बुलाया उससे, है ना, हाकिम ने बुलाया, मंसूर हाकिम ने बुलाया। हाकिम ने कहा कि ऐसा करो कि तुम्हारे हमारे यहाँ रहो, कसावत अख्तियार कर लो, या मसलन जो है बच्चों को, हमारे बच्चों को, है ना, तालीम दो, हम कहीं वजीर या तो बना दें। तो कहा कि ये नहीं हो सकता। शरीक बिन अब्दुल्ला कहा कि ये मुश्किल है। तो फिर जो है वजीरों ने आपस में मशवरा किया, और एक वजीर ने कहा कि कहिए इनसे कि अगर ये नहीं तो एक दिन जो है साथ में बैठकर खाना खा ले, दावत। तब शरीक ने कहा कि हाँ ये तो थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा आसान है, कसावत करना या बच्चों को तालीम देना,
इससे सब इनकार कर दिया कि माजरत नहीं हो सकता। तो कहा कि अच्छा ठीक है, एक दिन साथ में खाना खा लो, क्या है। दस्तरखान पे बैठ के तो कहा कि चलिए ये हो जाएगा, बाकी काम जो है हम नहीं कर सकते। अब इधर जो है हुक्म दे दिया, वजीर से कह दिया जबरदस्त जो है खाना बनाया जाए, बेहतरीन खाना बना। और ये जो है आगे शरीक बिन अब्दुल्ला दस्तरखान पे बैठे, एक दो लुकमा खाया, इधर वजीर ने हाकिम से इशारा किया मुबारक हो, मुबारक हो, घबराइए नहीं। अब जब खा चुके तो बाद में ये कहा कि ठीक है, हम जो है अजावत भी करेंगे, अख्तियार कर लेंगे, या जहाँ चाहो वजीर वजीर बना दो। और कहा रहा सवाल बच्चों को तालीम देना, ठीक है बच्चों को भी तालीम दे देंगे। देखिए इधर जो है इनकार कर रहे थे, मुश्किल है, लेकिन एक लुकमा गया तो सब जो है तस्लीम कर लिया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और आखिरकार जो है जब ऐसा वक्त आया, एक मरतबा हाकिम ने लिख कर दिया, एक पर्चा लिख कर दिया कि जाओ गंदुम वगैरह जो है ले लो, है ना, मसलन गेहूं है, चावल है ना, चना है, इस तरीके से 4-4, 5-5 किलो जो बाहर वजीफा है, जाओ ले लो। अब ये जो है शरीक बिन अब्दुल्ला गए, उसके पास जो खजांची था जो बांट रहा था, कहा लो हमें दे दो। कहा रुक जाइए 1 मिनट, कहा 1-2 मिनट में जल्दी करो, फौरन हमें चाहिए। तो उसने कहा कि ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है गंदुम कुछ फरोख्त किया है, दिया है, इस तरीके से मांग रहे हैं। कहा तुम्हें क्या मालूम, हमने जो है ईमान और दीन सब बेच दिया है। और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे तुम जो है गंदुम उसकी बात कर रहे हो, इधर जो है ना ईमान ही चला गया है, दीन जो है हाथ से निकल गया है ना। तो एक लुकमे से दीन मालूम ये हुआ कि अब आप देखें तो किस तरीके से इस दुनिया में जिंदगी गुजारे हैं अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंसान के दिल में जो है सिर्फ हुब्बे दुनिया हो, देखिए ऐसा भी नहीं है ना कि दुनिया से अलग थलग हो जाए। इस्लाम जो है इसे पसंद नहीं करता कि कोने में गोशे में बैठ जाए, है ना, और तस्बीह लेकर मालूम ये हुआ कि 4 बजे से बैठे 11 बजे रात तक, ये इस्लाम पसंद नहीं करता है ना। जाओ मेहनत करो, है ना, काहिल ना बनो। इस्लाम जो है ये नहीं पसंद करता है ना कि सुस्त बने रहो, काहिल बने रहो, है ना। इस्लाम ये भी कहता है आराम भी करो, इसीलिए कहा है ना सो, है ना, ये नहीं कहता सिर्फ जो है मेहनत करो। इस्लाम ये भी कहता है सो। देखो ये सोना जो है ना ये भी बहुत बड़ी नेमत है, अच्छे अच्छों की नींद नहीं आती, पढ़िए सलवात। तो इस्लाम ये भी कहता है मेहनत करो, और इस्लाम कहता है सुस्त न रहो लेकिन आराम भी करो, यानी सो, जो भी जितना भी हो रात में सो ले, जितना घंटा भी हो, मसलन इस्तराहत कर ले। तो देखिए दुनिया की सिर्फ जो है मोहब्बत न हो। अब जो है अल्लामा मजलिसी है ना बिहार में, वो जो है लिखते हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ वैसे अफराद थे कि सिर्फ दुनिया परस्त। अब बहुत से वाकया सुना होगा आपने, एक तो वही सोना वाला ईंट वाला याद है ना, नहीं बताएंगे उसको, नहीं जिक्र करेंगे, पढ़ चुके हैं इसलिए कभी। तुम्हारा ये दूसरा अलग है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है बहुत से ऐसे थे, या एक शख्स आओ था ना कोताकत तक, जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जाने लगे और रास्ते में दरिया पड़ा, उसने कहा कि किस तरीके से पार करें। कहा कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं बिस्मिल्लाह कह के तुम भी हमारे साथ चलो। और दरिया में चलने लगा। अब दिल में सोचने लगा हमारे में इनके फर्क क्या है, जैसे ये जो है दरिया से अबूर कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे ही सोचा डूबने लगा, है ना। जनाब ईसा ने कहा क्या सोचा था, बताया है ना। तो फिर उसके बाद जो है ना तौबा किया, इस्तग़फ़ार किया। दोबारा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उनके साथ जो है हवारी भी थे, चाहने वाले थे। जनाब ईसा गुजर रहे हैं, क्या देखा रास्ते में जो है खजाना। अब जनाब ईसा ने देखा, बाकी जो उनके साथ थे जब उन्होंने देखा फिर वहीं बैठ गए। अब जो है जनाब ईसा से कहने लगे कि अल्लाह के नबी कुछ दिन यहीं रुक जाइए, यानी तकसीम करें, बांटे, फिर जो है घर पे लेकर जाएं। तो जनाब ईसा ने कहा कि फिर ऐसा करो कि तुम लोग यहीं रहो, लेकिन इससे ज्यादा कीमती खजाना है हम वो लेने जा रहे हैं।
जब ये कहा तो हवारियों ने कहा कि ठीक है जाइए। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इधर जो है हीरे जवाहरात सब है ना, बैठ गए आपस में है ना तकसीम करने। इधर जो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम निकले और आए, एक बस्ती में आए। क्या देखा कि एक जो है खैमा है और उस खैमे में एक ज़ईफ औरत। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जनाब ईसा ने ये कहा कि शाम हो गई है, हम चाहते हैं कि आज तुम्हारे यहाँ मेहमान हैं। तो उस ज़ईफा ने कहा कि ठीक है बिस्मिल्लाह। क्या तुम तन्हा रहती हो, यानी खर्च कैसे चलता है? उस ज़ईफा ने, और शाम के वक्त पैसा वगैरह जो लेकर आता है तो फिर उसी से हमारा खर्च चलता है। अब जो है शाम के वक्त उस बुढ़िया का बेटा आया, देखा, माँ से पूछा। माँ ने कहा कि एक मेहमान है और आ गए, हमने रोक दिया है। तो बाहर जनाब ईसा रुके हुए थे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो बहुत नेक मालूम होते हैं, तुम उनके पास बैठो और बैठने के बाद तुम उनसे इस्तिफादा करो, है ना, उसके पास इस्तिफादा करो, जाओ। तो आया बैठा, लेकिन जनाब ईसा ने देख लिया कि ये जो है कुछ मुस्तरिब है, कुछ चीज है जो इसके दिल में चुभ रहा है ना। लेकिन जो है देखे बात चीजें जो है इंसान के चेहरे से मालूम हो जाता है ना, मसलन मरीज है मालूम हो जाता है, चेहरे से भी तकलीफ है मालूम हो जाता है, आंख से भी मालूम हो जाता है कि नफरत की निगाह से देख रहा है, बात चीजें जो है मालूम हो जाती है। तो जनाब ईसा ने कहा कि ये परेशान मालूम हो रहा है। तो जनाब ईसा ने उससे सवाल किया, कहा ये बताओ आखिर क्या बात है, तुम जो है कुछ परेशान नजर आ रहे हो। उसने कहा कि अब क्या बताए, जाने दीजिए। जनाब ईसा ने चाहता नहीं था, जनाब ईसा एक मेहमान है। जनाब ईसा ने कहा नहीं बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है परेशानी दूर हो जाए। तो उसने कहा कि देखिए एक दिन हम गए थे लकड़ी काटने और बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए हम रास्ते से गुजर रहे थे। सामने बादशाह का महल था और उसकी लड़की थी बुलंदी पे। हमने जो है उसे देख लिया और जब देख लिया तो अब जो है हम उसके आशिक हो गए हैं। अब जो है बस वही हमारे जहन में है ना, नाक जहन से डिलीट करना चाहते हैं, निकलती नहीं जहन, वही है। जनाब ईसा ने कहा कि देखो ऐसी बात है तो तुम जो है जाओ बादशाह के दरबार में जाओ, और जाने के बाद उससे कहो कि हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। ये चौंक गया है ना, कहा हम जो है लकड़हारा है ना, ये तो मार खा जाएंगे, मुश्किल, अगर चले भी गए दरबार में तो वापसी मुश्किल है। वो घबराने लगा, कहा कि अरे कहाँ वो बादशाह, हम गरीब आदमी है ना, घर भी नहीं, खैमा है, हम लकड़हारे हैं, लकड़ी बेचते हैं, और बादशाह के दरबार में जाकर हम जो है उससे कहेंगे तो ये ऐसे मुमकिन है कबूल करे। कहा नहीं जाओ, जाने के बाद जो है एक बार कहो। अब ये आया, अब जो बाहर सब जो है खादिम वगैरह थे रोक दिया। हाँ कहाँ जा रहे हो? इसने बता दिया कि जा रहे हैं बादशाह से बात करने कि उसकी लड़की से शादी हो जाए, अक्द हो जाए। तो वो सब भी हंसने लगे, चलो एक तफरीह का मौका मिल जाएगा, जाने दो, है ना, जाने दो, फिर जो है बाद में जो है हंसी मजाक उड़ाया जाएगा, एक मौका बेहतरीन मिल गया। कहा जाओ 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 चले जाओ। तो चला गया और जाने के बाद जैसे इसने कहा तो समझ गया, आदमी से कहा ले जाओ इसे बाहर, तो बाहर ले जाओ, बाहर कर दिया, वापस चला गया। फिर जाने के बाद बताया, जिक्र किया, फिर जनाब ईसा ने ये कहा जाओ दोबारा जाओ। ये सोचने लगा इतनी मुश्किल से पहुंचे थे, भगा दिए गए। कहा नहीं जाओ, तुम्हारा मसला हल हो गया, एक बार और जाओ। फिर किसी तरीके से दोबारा पहुंच गया। तब बादशाह समझ गया कि ये थोड़ा सा दीवाना है, कहा इस तरीके से क्या मारे भगाए, ऐसी बात कह दी जाए, यानी शर्त लगा दे ताकि कबूल न कर पाए। उसने कहा कि ऐसा है कि
हीरे और जवाहरात सोना चांदी लेकर आओ। कहा कितना? कहा 1 थैली लेकर आओ। कहा ठीक है, चला गया। कहा चलो इस तरीके से ये चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। चला गया और जाने के बाद मेहमान से कहा, तो जनाब ईसा ने कहा कि जाके उससे कहो कि वो थैली दे दे। फिर आया, ईसा कैसे है? कहा कि जो थैली, जितनी थैली चाहिए थैली लाइए। फिर समझ गया कि ये वाकईन जो है ये दीवाना है। फिर खादिम से हुक्म दिया, बिहारुल अनवार में है ना, तो कहा कि दे दो इसे थैली दो। अब जो है थैली जो भी झोला वगैरह दिया, जनाब ईसा के पास पहुंचा। जनाब ईसा कहे चलो हमारे साथ, लेकर आए सहरा में। और उसके बाद जो है वो पत्थर को, जो भी था कंकड़ी पत्थर उठाया, और उठाने के बाद जो है थैली में रखा, तो फिर वो जो है सोना और चांदी बन गया। अब जो है लेकर पहुंचा वो झोला, ले जाकर जो है थैली दिया। अब जब थैली दिया तो अब जो है बादशाह चौंका, शक्ल से तो मालूम नहीं होता ये गरीब है, इसके पास जो है इतना सोना कहां से आ गया। आए हमने तो कहा था लेकर आओ। अब इसने सोचा कि बात और टाला जाए। इसने कहा कि देखो इतना ही और लेकर आओ, तब जो है शादी कर देंगे। फिर जो है गया, जनाब ईसा से जिक्र किया। जनाब ईसा ने कहा कि कह दो कि दूसरी थैली दे। फिर आया, आने के बाद इसने कहा कि लाइए दूसरी थैली। फिर दिया। फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम गए सारा में, पत्थर वगैरह उठाया। उठाने के बाद जैसे ही रखा, सोने चांदी में तब्दील हो गया। अब लेकर आया। अब जब लेकर आया, अब बादशाह चौंका। कहा ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना सोना और चांदी कहां से आ गया, जवाहरात कहां से आ गए? कहा ये सब हमारा कमाल नहीं है, हमारे यहाँ एक मेहमान है, उनका कमाल है। जब ये कहा तो उसने कहा बस करो, कोई मेहमान नहीं, वो जो है अल्लाह के नबी जनाब ईसा होंगे। अब जो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए। अब उसके बाद जो है उसने कहा कि देखिए ऐसी बात है, जब ऐसी बात शर्त वगैरह रखा था, इत्तेफाक से जो है एक ही लड़की थी, लड़का वगैरह था भी नहीं। काम सब जो है ना, इतना माल दौलत सब है, सब इसके हवाले करते, वली हदी वदी सब बना देते हैं, ताजपोशी का एहतमाम भी कर दिया, सब हो गया। इत्तेफाक से जो है जैसे ये तख्त पे बैठा, बादशाह का इंतकाल हो गया, है ना, इंतकाल हो गया। इत्तेफाक से उसी दिन जो है इंतकाल हो गया। अब जो है ये बादशाह की जगह, देखिए दामाद है, बादशाह बन गया। अब जो है ये बादशाह हो गया। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए कि मुबारकबाद दे दे। तो जैसे ही जनाब ईसा आए, उसने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपके अंदर जो है सब इतनी ताकत है, ये है, इसका जवाब दीजिए। जो आपने हमें इस मनसब तक, तख्त तक पहुंचाया है, इसकी वजह क्या है? और आप जो है इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं और हम जो है तख्त पे बैठे हुए हैं। तब जनाब ईसा ने कहा, इससे पहले जो तुम्हारा रवैया था ना, रो रो के बयान कर रहे थे, आज इतना आकर कहा कि ये जो है तुम्हारी गलती नहीं है, ये तख्त की गलती है। जो भी दुनियावी तख्त पा जाता है ना, बदल जाता है। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। छोटे छोटे ओहदे में है ना, अगर बिल्डिंग उल्डिंग का चेयरमैन हो जाए तो देखिए ऐसा नारा सलवात लाए, कोई बोला नहीं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो कहा कि ये तुम्हारे अंदर जो है ये कैफियत पैदा हो गई। तो उसने कहा कि ये बताइए कि आखिर आपके अंदर जो है ये कैफियत कैसे पैदा हुई? तो जनाब ईसा ने कहा कि हमारे अंदर जो है सिर्फ जो है अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मार्फत है, इलाही की मार्फत है। तब उसने ये कहा कि जो आपके अंदर सिर्फ जो है अल्लाह की मार्फत है, इलाही मोहब्बत है, दुनिया से आप तर्क हैं, तो आप दुआ करिए कि वही चीज हमारे अंदर पैदा हो जाए। जनाब ईसा ने उसके लिए दुआ की,
तो अब उसने जो है तमाम चीजों को छोड़ा और जनाब ईसा लेकर चले। और जब पहुंचे वही अफराद जो थे, जो हीरे जवाहरात के पास बैठे हुए थे, सब मिले। जब वो मिले तो उन्होंने सवाल किया जनाब ईसा से, कहा कि ये बताइए कि जो आप कह रहे थे कि इससे भी कीमती चीज है, हम जो है उसे लेने जा रहे हैं, वो कीमती चीज क्या है? तो जनाब ईसा ने इशारा किया कि यही कीमती चीज है। और ये सलवात, इससे जो है दुनिया की मोहब्बत में जो है फर्क था। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आप देखें कि उसे जो है किस मंजिल पे पहुंचाया। तो जाहिर सी बात है कि जितनी जो है दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलेगी, उसके अंदर से आरजू भी घट जाएगा ना, आरजू भी घटेगा। और जैसे आरजू घटेगा तभी जो है वो इंसान ज्यादा से ज्यादा नेक अमल अंजाम देगा ना। तो दुनिया की मोहब्बत जो है ऐसी है, अच्छा सुना दे वो वाकया है जनाब बहलोल में। दुनिया की मोहब्बत ऐसी होती है कि इंसान किस मंजिल पहुंचता है। जनाब बहलोल के पास है सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। तो एक शख्स ने देखा, सोचा ये तो दीवाने हैं, बहलोल सोने का सिक्का है उनके पास। उसने कहा ऐसा करिए, सोने का सिक्का हमें दे दिए, कुछ ले लीजिए हमसे, मतलब खजूर खुरमा और ना कुछ। सोचा कि सोने का सिक्का है, देखिए दुनिया को बस सोना देखा, कहा दे दीजिए हमें। इन्होंने कहा कि नहीं, अरे दे दीजिए, क्या करेंगे आप, दे दीजिए, हमारे हमसे कुछ इसके एवज में ले लीजिए जो कुछ लेना हो। तो कहा कि ठीक है तुम्हें दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर उस पर अमल करो तो ये दे देंगे। कहा क्या? कहा कि जो है तुम जो है गधे की तरह बन जाओ, रुकू में चले जाओ, गधे की तरह पाँव रख के, इस तरह बन गया। फिर खड़ा हुआ, कहा दे दीजिए। कहा नहीं नहीं, एक बार और बनो। फिर जो है दोबारा बन गया, कहा आप दे दीजिए। कहा नहीं नहीं, एक बार और गधा बनो। तीसरी बार गधा भी बनो और आवाज भी निकालो। तीसरी बार भी बन गया, खड़ा हुआ, कहा कि दे दीजिए। तब जनाब बहलूल ने कहा कि जब गधे को मालूम है कि सोने का सिक्का है, हम तो इंसान हैं और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे है, तो हम कहाँ से तुम्हें दे देंगे, हम जो है तुम्हें कहाँ से ये दे देंगे। तो बहरहाल आप देखें कि वो जो है दुनिया को उससे इंसान किस मंजिल पे हो जाता है। तो बहरहाल ये दुनिया पानी है, इस मंजिल से है, और जिसके दिल में जो है वही इंसान जो है कामयाब है, वही इंसान जो है इस दुनिया में भी सआदतमंद है, मरने के बाद भी सआदतमंद है। मौला अली ने फरमाया अपने शान वालों से को घबराना नहीं, वादा किया है कि हम आएंगे। हाँ रवायत ये मिलता है कि जब भी कोई अहले बैत का चाहने वाला दुनिया से जाता है, जब भी कोई दुनिया से जाता है, जब मलकुल मौत आते हैं, रवायत में मिलता है कि शहजादी आती है और 40 कदम दूर खड़ी हो जाती है। मलकुल मौत जो है इजाजत तलब करता है, शहजादी इजाजत है कि हम इसके तहत से रूह कब्ज कर ले। शहजादी कहेगी नहीं, इसने जो है इसी जबान से घर जाने के बाद आए हुसैन और हुसैन का, फिर जो है वो इजाजत तलब करेगा, मुझे इजाजत है कि सीने से रूह कब्ज कर ले। शहजादी कहेगी देखता नहीं इसके सीने पे मातम के निशान। फिर कहेगा बीबी इजाजत है कि आंखों से रूह कब्ज कर ले। शहजादी कहेंगी देखता नहीं ये रुमाल हुसैन के आंसू से है। फिर हुक्म होगा वो फरिश्ता जाए जन्नत के फूल से फूल लेकर आएगा। फिर जो है उसके जिस्म से रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे फूल से।
आप देखिए कि करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए आए और कहा शहजादी ने दिया, इमाम हुसैन ने जगह जगह से क्या किया। और जब खैमे से बाहर निकले, एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा कि भैया जरा आप अपने गले को आगे बढ़ाइए। इमाम हुसैन ने अपने गले को आगे बढ़ाया। शहजादी ज़ैनब ने बोसा लिया। आज़ादर इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब जरा अपनी बाजू को आगे बढ़ाइए। इमाम हुसैन ने बोसा लिया। शहजादी ज़ैनब ने हुसैन के गले का बोसा लिया। अब इमाम हुसैन मक्तल की तरफ जा रहे हैं। आज़ादारों, जब वाक़या करबला हो गया, हुसैन इब्न अली शहीद हो गए। जब ये रुदा हुआ काफिला बसास में निकला, करबला से कूफा जब शाम के दरबार के पास पहुंचा, शहजादी ज़ैनब खड़ी हो गई। इधर हुक्म हुआ कि इस काफिले को की दरबार के अंदर जाए। जब शहजादी ज़ैनब से कहा गया कि दरबार के अंदर कदम रखे, या सोचिए आप कि दरबार का कितना सजा हुआ था और अली की बेटी थी, लेकिन जैसे हुक्म हुआ कि दरबार के अंदर जाए, एक मरतबा शहजादी ज़ैनब रुक गई और बीवियों से कहा, अरे बीवियों, हम अल्लाह की बारगाह में बदुआ करते हैं। बीवियों से कहा, आप आमीन कहिए। बस इतना कहना था। एक मरतबा सैयद सज्जाद आगे बढ़े, कहा, अम्मा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो शहजादी ने देखा, क्या देखा, इमाम हुसैन के आंखों से आंसू जारी है। शहजादी ने हाथों को जोड़ा, कहा, भैया हम दरबार में जाना गवारा करेंगे, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू परवरदिगार इस मुख्तसर से हमारे कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, जगह फरमा। परवरदिगार जो भी मरीज है, जिन लोगों ने दुआ के लिए क्या हासिल कर रहे, परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े उन्हें शिफ़ा इनायत फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा, हमें उनके शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हज़रत एक बार सूरह हम्द मासूर इखलास पढ़कर मरहूम मोहम्मद अब्बास इब्न मुज़ाहिर हुसैन के को इसाल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैकुम फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम खुसूसन फ़ुल अब्बास अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।